सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 13 का। सुनाओ द रिचीनियम टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं रैग्नार अपने बेटे आइवर को पानी से खींच के बाहर निकाल लेता है एंड देन ये दोनों आ जाते हैं इंग्लैंड की कंट्री वेसेक्स में। रैग्नार और आइवर के साथ साथ कुछ गिने चुने और बंदों ने भी सर्वाइव किया होता है, वो भी वेसेक्स में आ चुके होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इनकी जो शिप होती है वो तूफान के कारण डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। इसके बाद वो सभी रैग्नार से पूछने लगते हैं कि अब हम लोगों को आगे क्या करना है, आगे का प्लान क्या है, क्योंकि हम लोग काफी कम हैं और डेफिनेटली किंग एग्बर्ट से रिवेंज नहीं ले सकते। मगर रैग्नार उनकी बातों का जवाब नहीं देता और बोलता है कि तुम लोगों को आराम कर लेना चाहिए। अगले सीन में रैग्नार और उसके साथी वेसेक्स के सोल्जर्स की एक टोली को देखते हैं। रैग्नार के साथी वाइकिंग्स उन वेसेक्स के सोल्जर्स की तरफ चले जाते हैं, मगर आइवर अपनी बैसाखियों के द्वारा खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, जो देख के रैग्नार उसकी बैसाखियां फेंक देता है और बोलता है कि तुम नॉर्मल नहीं हो और जब तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे तब बनोगे तुम पावरफुल और ग्रेट। इसके बाद सीन शिफ्ट के बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जो कि अपने उस रोमन एम्पायर वाले मैप को लेके, फ्लॉकी को लेके, हेल्गा को लेके, हेवित्सर को लेके, हेरल्ड को लेके, हेल्फडन को लेके और अपने साथी वाइकिंग्स के साथ फ्रैंकिया के पेरिस में आ चुका होता है। फिर बियॉन्ड के पास पेरिस के सोल्जर्स की कुछ शिप्स आती हैं जो कि बियॉन्ड को अपने साथ रोलो से मिलवाने ले जाने लगती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होके रोलो के ऊपर जाता है, जो कि अपना ड्यूक वाला वर्क कर रहा होता है और उसके बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं, जो देख के गिस्ला उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है। और यहाँ पर हम ऑडियंस क्लियरली समझ पा रहे होते हैं कि रोलो को अब ये क्रिश्चियंस वाली लाइफ उतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। इसके बाद रोलो विंडो से वाइकिंग्स की शिप्स को देखता है, जिन्हें देख के रोलो के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आइवर के ऊपर जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि उसके लंगड़े होने की वजह से सारी चीजें खराब हो रही हैं, सब लोगों को उसे उठा के ले चलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। मगर रैग्नार उसकी किसी बात को माइंड नहीं करता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेलवुल्फ के ऊपर जाता है, जो कि अपनी रोम की तीर्थ यात्रा से वापस आ चुका होता है और इतना टाइम बीत जाने की वजह से वो भी बदल चुका होता है। और नदी के किनारे टूटी हुई बोट में रैग्नार का बैनर देख के उसे मालूम पड़ जाता है कि रैग्नार वापस आ चुका है, मगर उसे ये नहीं मालूम है कि अब रैग्नार उतना पावरफुल नहीं रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बियॉन्ड, हेवित्सर्क, हेरल्ड, हेल्फडन, फ्लॉकी और हेल्गा रोलो से मिलने आते हैं। रोलो ने देख के खुश हो जाता है, मगर ये भी बोलता है कि वो उनसे उन सारी चीजों के लिए माफी नहीं मांगेगा जो कि उसने करी है, क्योंकि अब कोई पॉइंट नहीं बनता है माफी मांगने का। वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं, रोलो अपनी लाइफ में सेटल हो चुका है। इसके बाद रोलो उनको अपनी वाइफ गीस्ला, अपने बेटे विलियम, अपने बेटे मर्सिलस और अपनी बेटी सेल्सा से इंट्रोड्यूस करवाता है एंड फिर उनसे पूछता है कि आखिर वो क्यों यहाँ पे आए हैं। बियॉन्ड फिर उसे मैप दिखाते हुए बोलता है कि उसे मेडिटेरियन सी जाना है, जिसके लिए उसे यहाँ पेरिस से सेफ पैसेज चाहिए, मतलब कि उसे पेरिस के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसे एश्योरेंस चाहिए कि यहाँ से वो सेफली जा सकते हैं। रोलो पूछता है इन रिटर्न में वो उसे क्या देंगे, जिसका फ्लॉकी जवाब देता है कि इन रिटर्न में हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। मगर रोलो फ्लॉकी की बात को सीरियसली नहीं लेता, और भाई क्यों ही ले, ऑलरेडी 4 बार हार चुके हैं वाइकिंग्स पेरिस से। इसके बाद रोलो मैप को खुद ले लेता है और उन सबको जेल में बंद करा देता है। इसके बाद सीन रैग्नार और उसके साथ ही वाइकिंग्स की तरफ जाता है, जो कि आइवर को अपने साथ लेके कहीं जा रहे होते हैं कि तभी वहां किसी की आवाज आती है, तो वो सभी छुप जाते हैं और ये पर्सन एक छोटी लड़की निकलती है और फॉर्च्यूनेटली वाइकिंग्स उसके ऊपर अटैक नहीं करते और वो सेफली वहां से चली जाती है। इसके बाद रैग्नार के साथी वाइकिंग्स खाना खाने लगते हैं और रैग्नार आइवर से कहता है कि किंग एग्बर्ट के सैनिकों ने ये फाइंड आउट कर लिया होगा कि रैग्नार वेसेक्स वापस आ चुका है, और अगर वो रैग्नार और आइवर को इन साथी वाइकिंग्स के साथ देख लेते हैं तो उन्हें लगेगा कि रैग्नार यहाँ पे लूटपाट करने आया है। उन्हें जरूर लगेगा कि ये एक छोटी टीम है, मगर खतरा खतरा होता है, जिस वजह से रैग्नार आइवर से कहता है कि अब सिर्फ उन दोनों को ही आगे बढ़ना होगा और उनके जो साथी वाइकिंग्स हैं उन्हें मरना होगा। आइवर कहता है मैं एक लंगड़ा और तुम एक बूढ़े आदमी, सिर्फ हम दोनों मिलके इस सफर को कंटिन्यू करें। और रैग्नार कहता है कि हाँ, सिर्फ हम दोनों को ही मिलके इस सफर को आगे कंटिन्यू करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट के लगातार के ऊपर जाता है, जो कि एस्ट्रिड से बोलती है कि अब वो कैटागेट के ऊपर अटैक करके कैटागेट को अपना बनाएगी। एस्ट्रिड बोलती है कि अभी भी वहां पे रैग्नार के 2 बेटे उबे और सीगर्ड हैं, उनका क्या करोगी तुम। जिसके बाद टोरवी मर्गरेट को वहां लेके आती है और हम लोगों को मालूम चलता है कि यहाँ पे लगातार मर्गरेट का इस्तेमाल करके उबे और सीगर्ड को बंदी बनाएगी। और इसके बाद लगार्था टोरवी से बोलती है कि टोरवी को लगार्था का एक काम करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आइवर और रैग्नार की तरफ जाता है, जो कि रात होने के
के बाद अपने सारे वाइकिंग साथियों को जान से मार डालते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जिसे कि हेल्प डन ताना दे रहा होता है कि बताओ हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करके यहाँ आए और तुमने हमें जेल में डलवा दिया। हेरल्ड बियॉन्ड से बोलता है कि तुम्हारे पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो होगा ना, मगर तभी पेरिस के सोल्जर्स वहां आ जाते हैं जो कि बियॉन्ड को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेलवुल्फ के ऊपर जाता है, जो कि अपने फादर किंग एग्बर्ट को रैग्नार के बारे में बता रहा होता है कि रैग्नार वापस आ गया है, जिसकी टूटी हुई शिप्स उसे नदी के किनारे मिली है। मगर ये सारी बातें सुन के किंग एग्बर्ट ज्यादा टेंशन में नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि जब शिप्स टूट गई हैं तब रैग्नार मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा लोगों के साथ नहीं होगा और ऐसा भी हो सकता है कि रैग्नार अकेले हो। इस वजह से वो एथेलवुल्फ को रैग्नार को ढूंढते रहने को बोलते हैं। एथेलवुल्फ उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि रैग्नार को सीरियसली लो, मगर किंग एग्बर्ट ऑब्वियसली ढीठ हैं तो वो नहीं मानते। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आइवर के ऊपर जाता है, जो कि रैग्नार से बोल रहा होता है कि रैग्नार यही सोच रहा होगा कि वो आइवर को यहाँ कभी ना लाया होता और उसने आइवर को तभी मार डाला होता जब आइवर ने जन्म लिया था। मगर रैग्नार बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये बात जरूर एडमिट करता हूँ कि मैंने पहले ऐसा सोचा था कि तुम्हारे लेग्स तुम्हारी वीकनेस है, मगर मैं गलत था और अब मुझे मालूम चला है कि तुम्हारे खराब लेग्स तुम्हारी वीकनेस नहीं बल्कि तुम्हारी स्ट्रेंथ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जिसे कि रोलो के पास लाया जाता है और रोलो बियॉन्ड को एक लाइब्रेरियन से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि ये लाइब्रेरियन तुम्हें मेडिटेरियन सी के बारे में और बता सकता है और ये लाइब्रेरियन देर में आया जिसकी वजह से तुम्हें ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा। इसके बाद वो लाइब्रेरियन बियॉन्ड को मेडिटेरियन सी की सारी बातें बताता है और बोलता है कि जो रोमन एम्पायर था वो पूरा मेडिटेरियन सी के आसपास ही बनाया गया था और अगर बियॉन्ड को मेडिटेरियन सी जाना है तो उसे फ्रैंकिया से होते हुए सरसोन स्पेन जाना होगा, जो कि एक मुस्लिम जगह है, और फिर वहां से वो खतरनाक पानी का सामना करते हुए मेडिटेरियन सी जा पाएगा और सिर्फ यही एक रास्ता है मेडिटेरियन सी जाने का। बियॉन्ड रोलो से पूछता है कि क्या रोलो उसे सेफ पैसेज देगा, सेफली यहाँ से जाने देगा, और रोलो बोलता है कि वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे उन्हें सेफली यहाँ से जाने देगा और वो ये है कि वो रोलो को भी अपने साथ ले चले। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आइवर के ऊपर जाता है, जो कि रैग्नार से बोल रहा होता है कि आखिर रैग्नार मान क्यों नहीं ले रहा कि रैग्नार अब वो रैग्नार नहीं रहा है और अब गॉड्स उसके साइड नहीं है। मगर रैग्नार कहता है कि उसने तो कभी नहीं सोचा था कि गॉड्स उसके साइड है। एंड फिर आइवर को समझ में आ जाता है कि रैग्नार इतनी सारी ग्रेटनेस और फेम इस वजह से हासिल नहीं कर पाया क्योंकि गॉड्स उसके साथ थे और वो लकी था। नहीं, रैग्नार ने इतनी सारी चीजें इस वजह से हासिल करी क्योंकि रैग्नार ने हार्ड वर्क किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रिंसेस गिस्ला के ऊपर जाता है, जो कि रोलो को समझा रही होती है कि रोलो वाइकिंग्स के साथ ना जाए। उसने तो वाइकिंग कल्चर को छोड़ दिया था ना, वो तो एक क्रिश्चियन बन गया था ना, और अगर रोलो वाइकिंग्स के साथ चला जाता है तो प्रिंसेस गिस्ला बोल रही है कि वो खुद की और अपने बच्चों की जान ले लेंगी। जिसपे रोलो प्रिंसेस गिस्ला को समझाता है कि वो प्रिंसेस गिस्ला से प्यार करता है और ये सही बात है कि रोलो ने अब क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, मगर वो अपने अंदर के एक पार्ट जो कि अभी भी वाइकिंग है उसको डिनाई नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद प्रिंसेस गिस्ला बोलती है कि अगर रोलो वाइकिंग्स के साथ चला जाता है तो प्रिंसेस गिस्ला और रोलो की रिलेशनशिप का एंड हो जाएगा। इसके बाद ऊबे और सीगर्ड हिडबे आ जाते हैं, जिन्हें कि लगार्था ने मार्गरेट की मदद से बुलाया होता है और लगार्था उन दोनों को बताती है कि मार्गरेट उन दोनों से प्यार करती है और अब उन दोनों को डिसाइड करना है कि मार्गरेट किसके साथ रहेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, ऊबे मार्गरेट के साथ सेक्स कर रहा होता है कि तभी वहां पे एस्ट्रिड आ जाती है और ऊबे और सीगर्ड को सॉरी बोल के कैद कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जिसने कि रोलो के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता है और प्रिंसेस गिस्ला गुस्से में अकेले अपने बच्चों के साथ बैठी होती है। मगर बियॉन्ड रोलो को अपने साथ ले जाने से पहले, अपने साथ चलना अलाउ करने से पहले उसे एक टेस्ट से गुजरवाता है, जिसमें वो रोलो को पानी में डलवा देता है और बहुत समय तक रोलो को वहीं पानी में रहने देता है ताकि वो रोलो को टेस्ट कर सके। फिर थोड़ी देर बाद वो रोलो को बाहर निकलवा लेता है और रोलो जिंदा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जो कि अपनी पूरी आर्मी को लेके कैडाकेट में आ जाती है और कैडाकेट पे अटैक कर देती है। इसके बाद एस्ट्रिड की एक बंदी से लड़ाई करते हुए तलवार गिर जाती है तो वो अपने हाथ पैरों से लड़ाई करने लगती है। लगार्था इस चीज को देख लेती है और जाके एस्ट्रिड की मदद करने लगती है। फिर एस्ट्रिड भी संभल जाती है, वापस से अपने वेपन्स को उठा लेती है। इसके बाद लगार्था की आर्मी कैडाकेट के अंदर घुस जाती है और लगार्था की आर्मी और कैडाकेट की आर्मी आपस में भिड़ जाती है और तभी लगार्था टोरवी को सिग्नल देके पीछे से कैडाकेट की आर्मी के ऊपर अटैक करवा देती है और यही वो काम था जो कि लगार्था को टोरवी से करवाना था। मगर इसके बाद जब ज्यादा कैडाकेट के लोग मर जाते हैं तब लगार्था सबको रुकने को बोलती है और कहती है कि ये सारे लोग, ये सारे कैडाकेट के लोग उसी के लोग हैं। इसके बाद में एशलॉक दिखाई जाती है, जो कि सॉर्ड ऑफ किंग्स को लेके तैयार होके कहीं जा रही होती है।
है और ये सॉर्ड लास्ट बार हमें सीजन 2 के एंड में दिखाई गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार और आइवर के ऊपर जाता है, जो कि एक टाउन के पास पहुंच जाते हैं एंड फिर रैग्नार आइवर को समझाता है कि जब वो दोनों टाउन के अंदर जाएंगे तब वो दोनों अलग हो जाएंगे। अगर रैग्नार आइवर को ढूंढ सकेगा तो रैग्नार आइवर को ढूंढ लेगा, मगर जब तक आइवर अकेले रहेगा तब तक आइवर को एक लंगड़े की तरह बिहेव करना होगा, ताकि वहां के जो लोग होंगे वो आइवर से डरे ना और आइवर को अंडर एस्टिमेट करें और आइवर जिंदा रहे। आइवर को ये प्लान पसंद तो नहीं आ रहा होता है, मगर इसके अलावा और कोई उनके पास चारा नहीं होता है। फिर वो दोनों टाउन के पास चले जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहां के सारे गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मगर रुको रुको, वीडियो छोड़ के मत जाओ, मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात बोलनी है। जैसा कि तुम लोग देख पा रहे होगे कि आजकल हमारे चैनल पर व्यूज काफी कम आ रहे हैं, जो कि प्रॉबेबली हमारी ही मिस्टेक की वजह से हो रहा है। मगर तुम लोग ये भी जानते हो कि हम सब कितनी मेहनत करते हैं हमारे चैनल पे, हमारे वीडियोस पे। तो मैं तुम लोगों से बस एक छोटी सी मदद मांगना चाहूंगा, जो कि ये है कि अगर हो सके तो प्लीज हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अपने कुछ फ्रेंड्स से शेयर कर दो और अगर हो सके तो प्लीज कमेंट और लाइक भी करो वीडियो। मुझे मालूम है कि मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा हूं, मगर प्लीज अगर हो सके तो मदद कर दो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा।